अच्छा बच्चों, अब बात फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चार टॉपिक थे जी इस चैप्टर के, फिस्कल पॉलिसी के। आल दो कि इसका एक सेक्शन पब्लिक फाइनेंस अलहदा कर दिया इन्होंने, छोटा सा एक सेक्शन बना दिया अलहदा से, 2-3 पेज का चैप्टर है सिर्फ। लेकिन इसके अंदर चार टॉपिक हैं और एक टॉपिक था ग्रोथ का। तो हमने कहा था ग्रोथ इज increase of you can say growth is increase of you can say government GDP or the increase in goods and services in the long run, we called it growth. या हम ये कहते हैं growth is increase in real GDP of the nation और goods and services increase हो जाए तो हम इसे growth कहते हैं। तो एक तो ये टॉपिक हमने कवर किया। दूसरा हमने टॉपिक कवर किया आपके साथ बिजनेस साइकिल का। आपको याद होगा हमने कहा था बिजनेस साइकिल इज एन इंटरेक्शन ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड, और हमने इसके अंदर चार फेजेस पढ़े थे, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। तो ये चार फेजेस पढ़े थे। तीसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तीसरी चीज चौथी चीज जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है टैक्स। तो ये चार चीजें हमारे जेरे बहस आनी थी, दो आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं फिस्कल पॉलिसी की तरफ। फिस्कल पॉलिसी का जहां तक ताल्लुक है, हम अगर किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, तो बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन इसकी देता है जो कि बड़ी आसान है और बड़ी आम फहम है, और वो कहता है इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम। सो इनकम वी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, गवर्नमेंट इनकम इज टैक्स। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड you know that expenditure means government spending on development, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रोड एंड डैम्स। तो ये हम कहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कहा ही जाता है कि जी इट्स अ इन्फ्लुएंस, ये एक असर है, करती है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये हुकूमत का मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पर असरअंदाज होने का एक तरीका है, जिसके अंदर वो टैक्सेस और स्पेंडिंग को इस्तेमाल करके मुआशी हालत को बेहतर करने की कोशिश करती है। एक तरफ ये आप लोग हैं, ठीक है, ठीक है, अंकल हैं, आंटी हैं, अंकल हैं, इनसे टैक्स लेती है, ये टैक्स डाल रहे हैं, सारे टैक्स हमारा इस मशीन में जा रहा है, और इस टैक्स को स्पेंड किया जा रहा है हमारी सड़कों पे, हमारे डैम्स पे, और इससे रोड बनाए जा रहे हैं। ये है फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ फिस्कल पॉलिसी एक मशीन दिखाई गई है, जिसकी मशीन में हम पैसे डाल रहे हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हमारे लिए रोड निकल रहे हैं, डैम्स निकल रहे हैं, हमारे लिए सड़कें बन रही हैं, हमारे लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो दिस इज फिस्कल पॉलिसी। सो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस थ्रू टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। के गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसमें वो टैक्सेस और स्पेंडिंग के जरिए हमारी मुआशी हालत पे असरअंदाज होते हैं, हम उसे कहते हैं ये हमारी फिस्कल पॉलिसी। तो अब यहाँ तक जहाँ तक मेरा ख्याल है कि फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन इतनी ही काफ़ी है, द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस, मुकम्मल कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। अब ये बड़ी मजे की डेफिनेशन बन गई है, कंप्लीट बन गई है। द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। अब सवाल ये है कि फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप इसके ऑब्जेक्टिव्स बताएं, तो मैं सबसे पहले आपको वो मीटिंग याद कराऊंगा जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम हमने स्टार्ट किया था, और मैंने आपसे कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए और आप असेंबली हाल से बाहर आए और अखबार नवीसों ने आपको घेर लिया है और आपसे ये पूछ रहे हैं कि जनाब आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। तो उस दिन चार बातें आपने कही थी। क्या आप वो चार बातें आज बता सकते हैं कौन कौन सी थी? शाबाश जी, चार बातें आपने कही थी, याद कीजिए।
जी आपने पहली बात ग्रोथ इंक्रीज करने की कही थी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मोहम्मद अली सही कह रहे हैं। जीडीपी या ग्रोथ इंक्रीज, इसके साथ दो वेरिएबल और जोड़े थे आपने, डायरेक्ट जोड़ दिए थे कि ग्रोथ ज्यादा होगी, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होंगी। नहीं 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 नहीं, टैक्स नहीं था मुश्तबा, गलत बात ना करो। ये थी एक ग्रोथ थी, और हमने कहा था वी विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरा हमने कहा था कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज करेंगे, विल प्रोड्यूस मोर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होंगी तो इसका कीमतों में भी एक असर हमने बताया था कि इससे हम क्या करेंगे, प्राइसेस को, शाबाश, प्राइसेस को, शाबाश, क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो चार बातें कही थी। पहली बात, गवर्नमेंट, हमने पहली बात कही थी कि हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, ग्रोथ बढ़ाएंगे। दूसरा हमने कहा था कंट्रोल करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे। तीसरा हमने कहा था कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन पे या प्राइसेस पे। चौथी बात हमने कही थी फेवरेबल करेंगे। किसको फेवरेबल करेंगे, याद कीजिए, फेवरेबल बनाएंगे किस चीज को, हाँ, अपनी बैरूनी फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट लाएंगे, अपनी बैरूनी तिजारत को बेहतर करेंगे। यही दोनों मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव यही हैं। यही ऑब्जेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में कलेक्टिवली लिखे जाएंगे। यही मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है फिस्कल पॉलिसी के लिखे जाएंगे। और बाय द वे आगे चल के मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाता हूँ, तो यही आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो उसमें लिखे जाएंगे। चलें एक दफा इनको रिव्यू करते हैं। हम कहते हैं जी कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पहला काम यह है कि स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छी करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, हम प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे, कीप इन्फ्लेशन लो, और हम एम्प्लॉयमेंट लेवल को हाई करेंगे या अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करेंगे। एक ही बात है, कीप एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये चार बातें थी जो हमने की थी। तो आज के अभी तक लेक्चर में हमने ये बातें हमने वहां भी की थी, यहां भी वही है, सेम है। तो हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले का फिस्कल पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। दूसरा हमने ऑब्जेक्टिव बयान किए फिस्कल पॉलिसी के। तो हमने कहा ये अलग ऑब्जेक्टिव नहीं है, वही वाले ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ बढ़ाएंगे, प्राइसेस कंट्रोल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल बेटर करेंगे या अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करेंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल बनाएंगे। यही चार बातें वहां थी, वही चार बातें यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी। ठीक हो गई जी बात। अब यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके हवाले से हमारा स्प्रिंग 17 में एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो ढूंढना है आपने। जी शाबाश। तो वो क्या है, वो है सबसे पहले स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, अगर आप कहें कि आपका जीरो इन्फ्लेशन कभी होता ही नहीं है। इन्फ्लेशन तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है। रिड्यूस मनी सप्लाई, नहीं, मनी सप्लाई की तो जरूरत के मुताबिक होती है। और लो एक्सचेंज रेट, ये भी कोई गोल नहीं है। इस हो सकता है हम एक्सचेंज रेट बढ़ा के फायदा उठाएं या घटा के करें। तो एक ही रह जाता है, डेट इज स्टेबल ग्रोथ। अब मसला ये है कि अक्सर स्टूडेंट इस बात में खो जाते हैं कि फिस्कल पॉलिसी की टाइप्स कौन कौन सी होती है। देखिए, मसला ये होता है कि आपने अभी बिजनेस साइकिल में पढ़ा कि बिजनेस साइकिल के हवाले से हम ये जानते हैं कि कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमी में बूम आ जाता है या इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट है ना, बूम को अच्छा समझते हैं ना डिप्रेशन को अच्छा समझते हैं। यानी उनके नजदीक इकोनॉमी बबल बन के फट जाए ये भी नुकसानदेह है, और उनके नजदीक इकोनॉमी जो है वो उसके अंदर कोई डिप्रेशन आ जाए ये भी उन्हें काबिल कबूल नहीं होता। तो फिर इकोनॉमिस्ट चाहते क्या है, तो हम उनसे पूछते हैं अच्छा जी फिर आप क्या चाहते हैं। तो वो कहते हैं जी हम चाहते तो ये हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो स्मूथली बढ़े। क्या करे, स्मूथली बढ़े। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि
इकोनॉमी के बूम एंड डिप्रेशन यानी बिजनेस साइकिल के फ्लक्चुएशन का इन्हिसार लोगों की सोच पे है। लिहाजा लोगों की सोच पे पाबंदी लगा नहीं सकते, लोग पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट होते रहते हैं। तो वो कहते हैं ये हम कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें? वो कहते हैं जी हम ये कर सकते हैं कि ये जो बिजनेस साइकिल के हिचकोले हैं इनको हम कंट्रोल कर दें। ये होंगे तो सही, लेकिन हम इन्हें ज्यादा या कम नहीं होने देंगे, ज्यादा या कम नहीं होने देंगे। और जैसे ना वो अल्लाह ना करे किसी को डायबिटिक हो जाते तो वो डायबिटिक वो कहते हैं खाना खाएगा शुगर तो बढ़ेगी, लेकिन हम एक खास लेवल से ऊपर नहीं जाने देना चाहते। तो बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं कि इकोनॉमी जिग जैग तो करेगी, लेकिन हम इसे कंट्रोल लिमिट्स में रखना चाहते हैं कि ज्यादा फ्लक्चुएट ना। अब मसला ये है कि ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये क्या है? एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी हमारा टूल है। फिस्कल पॉलिसी हमारा टूल है कि अगर इकोनॉमी बबल बन के उड़ती जा रही तो भाई ऊपर जाएगी, फिर धड़म से नीचे गिर जाएगी। इसको ज्यादा ऊपर भी नहीं जाने देना हमने। और अगर नीचे चली गई तो वो हमारा अलहदा नुकसान होगा। लिहाजा हमने एक असूल बनाया हुआ है कि अगर इकोनॉमी बूम में जा रही तो भी उसे रोकना है, और अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही तो भी उसे रोकना है। डिप्रेशन में भी जाने देना और बूम में भी जाने देना। तो मसला ये है कि अगर ये डिप्रेशन में जा रही तो आप क्या करेंगे, और अगर ये बूम में जा रही तो आप क्या करेंगे? दोनों जगह आपको हल करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं हमारे पास एक ही विटामिन की गोली है इस वक्त, वो है फिस्कल पॉलिसी। हम फिस्कल पॉलिसी से इसका इलाज करेंगे कि अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही तो क्या करें, और अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम में घुसती जा रही है तो क्या करें। तो हम कहते हैं क्या करेंगे? वो कहते हैं जी इसके अंदर आएंगे टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। तो मैं पूछता हूँ अच्छा जी कौन सी फिस्कल पॉलिसी कहाँ लगाएंगे? वो कहते हैं जी देखो बशर बात बड़ी सिंपल सी है, हम तुम्हें एक तरीका बता देते हैं जो तुम जाके बच्चों को बता दो कि कल को कहीं वो बन जाए इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर, तो उन्हें जरा पता चले कि कैसे मैनेज करना। सबसे पहली बात यह कि वो कहते हैं डिप्रेशन का हल ये है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाओ। अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाओ, और अगर बूम में जा रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाओ। कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है, फिर कौन सी लगाओ? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाओ। ठीक है जी। तो आप जरा मुझे बताएंगे अगर इकोनॉमी बूम में जा रही तो कौन सी पॉलिसी लगाएंगे आप? जी शाबाश, इकोनॉमी बूम में जा रही है यानी रिवाइवल की पीक पे पहुंच चुकी, तो क्या करेंगे? शाबाश, बिल्कुल आसिफ अली सही कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगा देंगे, यानी उसे हम रिवाइवल के पीक से ही पकड़ लेंगे, जहां रिवाइवल के टॉप पे जाना शुरू हुई इसको वहीं से पकड़ के नीचे ले आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्शनरी। लेकिन अगर रिसेशन की निचली स्टेज पे जाना शुरू हो गई तो फिर क्या करेंगे? फिर एक्सपेंशनरी। और वो बच्चा जो सवाल कर रहा है उसको भी जवाब मिल गया कि रिसेशन के नीचे बहुत चली गई तो हमने इसको बिल्कुल ऊपर ले आना है एक्सपेंशनरी पॉलिसी से। अच्छा, अब मेरा मेरा सवाल उनके साथ क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। मैंने उन्हें कहा जी कि अगर इकोनॉमी शराफत से स्मूथ चल रही है, ना डिप्रेशन में जा रही है ना बूम में जा रही, तो वो कहते हैं फिर बैलेंस बजट बना लो। फिर बैलेंस बजट बना लो, अगर पहले ही ठीक है तो बैलेंस बजट बना दो। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, फिर तो आपने सारे मसले ही हल कर दिए। ठीक है जी, तो फिर इसका मतलब यह है मुझे आपसे 3 सवाल पूछने चाहिए, मैंने 2 पूछे। नहीं, तीनों पूछता हूँ। अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही तो कौन सी पॉलिसी लगाओगे? अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही तो कौन सी पॉलिसी लगाओगे? तो डिप्रेशन के लिए बच्चे कह रहे हैं एक्सपेंशनरी। अच्छा, अगर पॉलिसी जो है वो, अगर फर्ज करें कि आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम में जा रही, फिर क्या करोगे? जी, इकोनॉमी बूम में जा रही फिर क्या करोगे? फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगा देंगे। और अगर इकोनॉमी पहले से ही स्मूथ चल रही है, नॉर्मल हालात हैं, तो फिर क्या करोगे? शाबाश, पहले से ही सही चल रही है तो फिर बैलेंस नहीं, बैलेंस ग्रोथ नहीं, बैलेंस बजट, फिर आप बैलेंस बजट बना दोगे। ठीक है जी, बेसिकली तो ये बजट है। आगे चल के हम जब पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये तो एक्चुअली बात यहाँ फिजिकल पॉलिसी की हो रही है, लेकिन हकीकत में ये बजट है। अच्छा, लेकिन बैलेंस को तो इतना पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा। तो मसला ये है कि हमने कैसे रोकना है डिप्रेशन से और कैसे रोकना है बूम से।
तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं एक्सपेंशनरी की, फिर बात कर लेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी की। ठीक हो गई जी बात। चल, तो सबसे पहले बात करते हैं जी हम टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या करेंगे आप? वो कहता है जी पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को कहेंगे कि वो अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, यानी वो प्रोजेक्ट शुरू कर दे। और कौन से प्रोजेक्ट शुरू कर दे? वो प्रोजेक्ट शुरू कर दे, कोई रोड बनाने शुरू कर दे, कोई डैम बनाने शुरू कर दे। हाँ जी, कोई रोड बनाने शुरू कर दे, कोई डैम बनाने शुरू कर दे। तो जब आप रोड बनाएंगे, डैम बनाएंगे, ठीक है जी, आप कोई मेट्रो शेट्रो बनाएंगे, कोई स्कूल बनाने शुरू कर देंगे, स्कूल की बिल्डिंग वगैरह, तो जरा आप बच्चे मुझे बताइए कि ये जो पैसा हुकूमत लगाएगी ये किसकी जेब में जाएगा? शाबाश, पैसा हुकूमत लगा रही, सड़क बना रही है, डैम बना रही है जनाब, वो जो है स्कूल की बिल्डिंग बना रही है, तो पैसा किसके पास जा रहा है? पैसा वेलफेयर के ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल से होके किसके पास जाएगा? यानी कॉन्ट्रैक्टर से होके किसके पास पैसा जाएगा? जी शाबाश, कॉन्ट्रैक्टर से होके पैसा किसके पास जाएगा? तो आप ये कहेंगे सर पैसा दो तीन जगह स्प्लिट हो जाएगा। एक लेबर के पास जाएगा जो मजदूरी कर रहे हैं वहां, ठीक है जी। एक स्टील चाहिए, स्टील इंडस्ट्री को जाएगा। कंक्रीट इंडस्ट्री को जाएगा। भाई जाहिर है सीमेंट, बजरी, रेत ये आएंगे तो काम होगा ना। और फिर उसके बाद मजदूर की जेब में अलहदा पैसा जाएगा। तो जब इतना पैसा जाएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में लोग खर्चा कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? बताइए, खर्चा कम करेंगे या ज्यादा करेंगे पीपल? तो आप कह रहे हैं सर लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएंगी, और यही तो हम चाहते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि लोग स्पेंडिंग ज्यादा करें, क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग ज्यादा करने से डिमांड बढ़ेगी। स्पेंडिंग ज्यादा करने से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, और यही हम चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि अगर हम टैक्सेस कम कर दें तो टैक्सेस से स्पेंडिंग बढ़ेगी कम होगी? टैक्सेस कम कर दें तो स्पेंडिंग इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? तो आप ये कहेंगे कि सर जब आप टैक्सेस कम कर रहे हैं तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जब ज्यादा होगी तो उसके नतीजे में लोग स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे। और आप सब जानते हैं जब स्पेंडिंग ज्यादा हो गई तो अल्टीमेटली स्पेंडिंग बढ़ाने से हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। और अगर हम सब्सिडीज देंगे तो सब्सिडीज देने से भी, सब्सिडीज बढ़ा देंगे, सब्सिडीज ज्यादा देंगे, तो इससे भी हमारी स्पेंडिंग बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा। ठीक है। और अगर हम सोशल सिक्योरिटी एंड स्पोर्टिव पेमेंट ज्यादा करेंगे तो स्पोर्टिव पेमेंट यानी कि वेलफेयर पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह देंगे, तो इससे भी स्पेंडिंग में इजाफा होगा और एग्रीगेट डिमांड हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए कि हमने ये चीज किस पे अप्लाई करनी थी? ये कब बनाएंगे ये पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब बनाएंगे? शाबाश, जब हमारा बिजनेस साइकिल किधर जा रहा होगा? डिप्रेशन की तरफ जा रहा होगा, और हमें उसे रोकना होगा। आसिफ अली बूम की तरफ जा रहा है तो एक्सपेंशनरी लगाओगे और ऊपर चले जाओगे, हमने तो उसे नीचे जाने से रोकना है। शाबाश, तो ये बात समझ आई है? आप अगर समझ आई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। अगर ये बात समझ आई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। ठीक हो गई बात। इसका मतलब है हमने इसे डिप्रेशन में जाने से रोक लिया, एक्सपेंशन देके डिप्रेशन में जाने से रोक दिया। लेकिन अब फर्ज कीजिए ये बूम की तरफ जा रही है, फिर क्या करें? ये बूम की तरफ आगे जा रही है, अब क्या करें? तो बूम की तरफ जा रही है तो फिर कौन सी पॉलिसी बनाए? तो फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनाते हैं।
अच्छा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, हो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यार कुछ भी नहीं है, मैं अभी बताता हूँ। जो एरो यहाँ पे ऊपर को जा रहे, वो एरो नीचे को जाने चाहिए। वो कैसे? कि देखिए, गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर दे तो क्या होगा? स्पेंडिंग कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर दे, गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज को जो है बढ़ा जब कम करेगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो वैसे बात आपसे पूछनी चाहिए मुझे कि टैक्सेस के बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड कम होती है और सब्सिडीज के कम करने से होती है या ज्यादा करने से, इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से? तो आप कहेंगे सब्सिडीज को डिक्रीज करना चाहिए हमें। जी खदीजा बेटी, सब्सिडीज अगर बढ़ाओगी फिर तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, क्या ख्याल? तो सब्सिडीज कम कर दें, सब्सिडीज कम कर दें। लोगों को जब हुकूमत से सपोर्ट नहीं ना मिलेगी और वेलफेयर अमाउंट भी नहीं मिलेगी या वेलफेयर अमाउंट भी कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें ये समझ आई कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या है और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या है। जी बच्चों, अब ये क्लियर है आपको? दो बातें क्लियर करनी है, एक ये कि ये पॉलिसी लगानी कहाँ पे, और दूसरा ये कि ये पॉलिसी चलानी कैसे है। तो लगाने का मतलब मैंने बता दिया कि अगर एक्सपेंशन में जा रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी, और अगर ये जो इकोनॉमी है ये नीचे की तरफ जा रही है, डिप्रेशन में, बूम में जा रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी, डिप्रेशन में जा रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी। लेकिन अगर इसको कॉन्ट्रैक्शनरी बनाना है तो एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटाओ, टैक्सेस बढ़ाओ, सब्सिडीज कम कर दो, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट कम कर दो। अगर एक्सपेंशनरी बनाना है तो गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ा दो, टैक्सेस कम कर दो, सब्सिडीज ज्यादा कर दो और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट भी ज्यादा कर दो। अब अगर यहां तक बात समझ आ गई तो जी लिख के एंटर कर दे, जी लिख के एंटर कर दे। जी शाबाश बच्चों। तो हमने इकोनॉमी को बूम में जाने से भी रोक सकते हैं, और आज पता चला कि ये जो इकोनॉमिस्ट है इनके हाथ में कौन सी मेडिसिन है, इनके हाथ में कौन सा टूल है जिससे ये इकोनॉमी को मैनेज करते हैं और ये इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बनाते हैं। अब मसला ये है कि क्या हम जब कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं तो वो फौरन असरकार हो जाती है? नहीं, फिस्कल पॉलिसी की भी कुछ हदूद हरबे हैं, उसके अलावा ये काम नहीं करती। इसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब ये है कि इन हालात में ये काम नहीं करेगी, इट कैन नॉट वर्क बियॉन्ड दिस, इससे आगे ये काम नहीं कर सकती। सबसे पहली बात ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर किस बुनियाद पे मेडिसिन लिख के देता है? आपकी बातों से या आपकी मेडिकल रिपोर्ट से? जी बच्चों, डॉक्टर मेडिसिन सिर्फ बातों से लिखता है या आपकी मेडिकल रिपोर्ट फोकस करता है? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट देखता है। इसी तरह इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो फोरकास्टिंग की बुनियाद पे होती है। अगर फोरकास्टिंग एक्यूरेट है, फोरकास्टिंग करेक्ट है, तो फिर आपकी पॉलिसी भी ठीक होगी। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी फोरकास्टिंग एक्यूरेट नहीं है तो क्या पॉलिसी सही हो सकती है? जी बच्चों, आपकी फोरकास्टिंग ठीक नहीं है तो क्या पॉलिसी ठीक हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, अगर फोरकास्टिंग ठीक नहीं है तो पॉलिसी फौरन ठीक कैसे बन जाएगी? तो पहली बात ये कि आपकी फोरकास्टिंग एक्यूरेट है तो आपकी पॉलिसी भी करेक्ट है, और अगर आपकी फोरकास्टिंग ठीक नहीं है तो पॉलिसी भी खत्म। दूसरी बात, आप ये बताइए कि क्या मैं एक एक्शन लेता हूं फिस्कल पॉलिसी में
उसका असर फौरन होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक एक्शन लेता हूं, इज इट वर्क इमीडिएटली? नो, देयर इज अ टाइम लैग। अगर आज हमने एक एक्शन लिया है तो उसका असर 6 माह साल बाद भी नजर आ सकता है, 3 माह बाद भी नजर आ सकता है, फौरन नजर नहीं आ सकता। लोग और मीडिया इसमें बहुत अग्रेसिव होते हैं कि जी गवर्नमेंट ने ये क्या किया, फौरन हल करें, लेकिन फौरन हल बाजुकात नहीं होता। कि आप जब कोई पॉलिसी अनाउंस करते हैं या पॉलिसी पे अमल दरामद करते हैं तो यहाँ पे जो टाइम आपने एक्शन लिया और उसका इम्पैक्ट आया उसके दरमियान एक टाइम लैग होता है, वक्त लगता है। ठीक है जी। तीसरी चीज है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पॉलिसीज आपस में टकरा जाती हैं। जैसे डॉक्टर साहब मेडिसिन लिखते हैं लेकिन दो मेडिसिन अपोजिट लिख देते हैं, एक नेगेटिव फोर्स करती है, एक पॉजिटिव फोर्स करती है। इसी तरह हमारे पास भी दो बड़ी पॉलिसीज होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी है और एक मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर पॉलिसीज आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर जाएं, तो भी इसका असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज आपस में लड़ पड़ी हैं। क्या आपने एक बंदे को एक गोली दे दी विटामिन सी की और एक विटामिन डी की, वो आपस में लड़ पड़ी, ना सी बढ़ा ना डी बढ़ा, फटा हो गया आपस में। तो ये भी एक मसला है कि पॉलिसीज कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो एक पॉलिसी राइट की तरफ मोड़ रही है हमें और दूसरी हमें लेफ्ट की तरफ लेके जा रही है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो नतीजा ये कि कुछ भी नहीं हुआ, दोनों ने फोर्स लगा दी। ठीक है जी। और तीसरी चीज जो है वो क्या है कि गवर्नमेंट को जितने, चौथी चीज ये है कि गवर्नमेंट को जितने अखराजात बढ़ाने हैं, पैसा कहां से लाएगी गवर्नमेंट? जी, गवर्नमेंट को जितने अखराजात बढ़ाने हैं, पैसा कहां से लाएगी गवर्नमेंट? जी शाबाश। फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट ब्रिंग द मनी? गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। तो आप जितना टैक्स लगाएंगे उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या कम होगी? जी शाबाश, कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाएगी और गवर्नमेंट टैक्स लगा के अपने अखराजात बढ़ा देगी, लेकिन भाई बात ये, टैक्स कहां से आया? ये आया आपकी सेविंग से। आपकी सेविंग कम हो जाएंगी, जब सेविंग कम हो जाएंगी तो इदारों को सेविंग कम देंगे आप बैंकों को, तो बैंक भी आगे लोन एडवांस कम करेंगे, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो इस पे भी असर पड़ेगा और वो भी कम हो जाएगी, विड्रॉल हो जाएगा। बिल्कुल सही, विड्रॉल हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, इधर से पैसा निकला उधर चला गया, फायदा क्या हुआ? तो अब बच्चों आपसे सवालात पूछने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये बताइए कि पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए पहली चीज क्या ठीक होनी चाहिए? हमारी सबसे पहली चीज क्या ठीक होनी चाहिए? अगर हमें हमारी फोरकास्टिंग ठीक होनी चाहिए, फिर पॉलिसी ठीक होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम एक एक्शन लेंगे और उसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा, उसमें क्या आ जाएगा? शाबाश, एक्शन से उसके रिस्पॉन्स आने तक का एक वक्फा आएगा, उसको हम क्या कहते हैं? ये टाइम लैग होगा। अच्छा जी, एक बात और है, अगर एक पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी एक दूसरे से टकरा जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? शाबाश, एक पॉलिसी, इसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉलिसी। कौन सी दो पॉलिसीज की मैंने मिसाल दी आपको? अगर पेपर में लिखनी पड़े, कौन सी दो पॉलिसीज की मिसाल देंगे आप? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है, फिस्कल पॉलिसी सही होगी बात। अच्छा, अगर गवर्नमेंट को अखराजात बढ़ाने हैं तो क्या चीज बढ़ानी पड़ेगी उसे? शाबाश, क्या बढ़ानी पड़ेगी उसे? टैक्स। और टैक्स बढ़ाने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो प्राइवेट कम होगी, तो ये तो क्राउड आउट हो गया इफेक्ट। इफेक्ट क्या हो गया? क्राउड आउट हो गया, एक ने बढ़ाया दूसरे ने कम कर दिया। अच्छा बच्चों, अब इस लेक्चर में तीन बातें सीखी। एक, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। दूसरी बात जो हमने पढ़ी, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव। फिस्कल पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि जीडीपी को बढ़ाना है,
दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्राइसेस को हमने कंट्रोल करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को हमने कंट्रोल करना है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, और चौथा ये कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करना। लिमिटेशंस, इसकी दो तरह की पॉलिसी है। अगर इकोनॉमी बूम की तरफ जा रही है तो हमें कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि ये वहाँ ना जाए, और अगर ये डिप्रेशन में जा रही है तो हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगानी चाहिए ताकि ये डिप्रेशन में ना गिर जाए। और इसके चार बड़े टाइम लिमिटेशंस हैं। फोरकास्टिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, टाइम लैग तो आएगा, उसका कोई हल नहीं है, और पॉलिसीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती हैं, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और अगर गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ाने हैं तो आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब रही बात सवालात की। सवालात में व्हाट इज अ फिस्कल पॉलिसी, इन लिस्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिफा का सवाल है डिस्क्राइब 4 लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, स्प्रिंग 19 का कैफ 2 का सवाल है आपका। और what are the objective of fiscal policy, briefly describe these objective may be achieved। सिर्फ 4 नंबर के लिए स्प्रिंग 18 में explain any 2 limitations of fiscal policy, और ये सवाल है फॉर द सेक ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है जी, नहीं 2 मार्क्स सॉरी, पुराने पेपर का। तो ये बच्चों सवालात आप हल कर लेंगे जी, शाबाश जी। आसिफ अली, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में सब्सिडीज कम करेंगे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शनरी में बढ़ा देंगे ताकि लोगों का खर्चा कम आए, कॉस्ट कम आए। तो ये बच्चों आप कर लेंगे। तो अगर आप ये कर लेंगे तो यहाँ पे आके मैं ये टॉपिक जो है इसे कंप्लीट डिक्लेयर कर रहा हूँ।